स्वागत है दोस्तों आप सभी का गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपी एमआरसी से जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं और जो बीटेक अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। ये अपडेट है दोस्तों जॉब को लेकर। डेट ऑफ इशू जो नोटिफिकेशन है वो 13/3/2024 को हो चुका है। वहीं पर अंतिम तिथि की मैं यहाँ पर बात करूँ तो लास्ट डेट ऑफ 19/4/2024 तक आपके फॉर्म जो है 19 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं पर एडमिट कार्ड डेट है, एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड 30/4/2024 और टेंटेटिव रिटन एग्जाम सीबीटी की बात करूं तो 11/5/2024, 12/5/2024 और 14/5/2024 यानी कि तीन जो तिथियां हैं इनमें आपका एग्ज़ाम जो कराया जाना। सबसे अच्छी बात ऐसे नोटिफिकेशन में ये होती है कि आपको पहले से ही पता होता है कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सारी चीज़ें जो है लगातार जल्दी हो जाती हैं, बस ज़रूरत होती है आपको सही प्रकार से फॉर्म भरने की और आपकी जो तैयारी है उसको आप किस प्रकार से वहाँ पर एग्ज़ाम को दे पाते हैं। और जो सैलरी की बात करूँ यहाँ पर तो इसमें सैलरी और जो टीए डीए आपके जो अलाउंसेस होते हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पर होते हैं। तो इसमें दो तरीके की पोस्ट है, एक एग्जीक्यूटिव और दूसरी ट्रेनी है ना। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर पोस्ट कोड आपका E01 है। असिस्टेंट मैनेजर या इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। अगर यहाँ पर पे स्केल की बात करूँ तो 50,000 से लगा के 1,60,000 रुपये तक यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। कुल जो रिक्तियाँ हैं वो 11 हैं और आपकी क्वालिफिकेशन जो बीटेक मांगा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से, और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और जो 50% है वो SC ST के लिए यहाँ पर। और एज का जो क्राइटेरिया है वो 21 से 28 ईयर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल यहाँ पर जो दिया है मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे का जो मेडिकल है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं E2 की असिस्टेंट मैनेजर ST, तो इसमें भी यही है क्राइटेरिया। टोटल वैकेंसी 6 हैं। और E03 असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन, इसमें 3 वैकेंसी हैं। इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी 21 से 28 साल हैं। वहीं पर E4 असिस्टेंट मैनेजर, इसमें 3 वैकेंसी हैं आपकी। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA मांगा गया है, ठीक है। 21 से 28 इसमें आपकी। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट में 4 पोस्ट हैं। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में आपका 2 पोस्ट हैं। फुल टाइम MBA HR के साथ मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की 1 है। असिस्टेंट कंपनी सिक्योरिटी की 1 वैकेंसी है। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पर नॉन एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो यहाँ पर एनी जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल की हैं उसमें आपकी 88 वैकेंसी हैं। तो काफ़ी अच्छी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर है, 88 वैकेंसी हैं, ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी चीज़ जो बच्चे यार बार बार कहते हैं और इस चीज़ को लेकर मुझे लग रहा है एक जंग सी छिड़ी हुई है कि डिप्लोमा वाले JEE में अप्लाई हो जाएंगे या, तो देखिए कोशिश कर लो चाहे कुछ भी, लेकिन जो रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे जो पोस्ट डिप्लोमा वाले के लिए है। आपने DRDO में देखा होगा, और अभी जैसे ये DMRC इसका UPMRC का फॉर्म आया या DMRC के फॉर्म आते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में कि 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, मिनिमम 60% मार्क्स, 21 से 28 आपका होना चाहिए। तो टोटल UR की 30, EWS की 13, OBC की 25, SC की 18, ST की 2, वोमेन की 17 और ESM की 4, DFF की आपकी इतनी है। फिर जूनियर इंजीनियर ST की बात करें तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 24 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। सैलरी की बात करें तो 33,000 से 67,300 यहाँ पर दी गई है। वहीं पर स्टेशन कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर 155 वैकेंसी यहाँ पर निकली हैं। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। UR की 52, EWS 12, OBC 52, SC की 34, ST 5, वुमेन की 31, ESM की 7 यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। 21 से 28 ईयर आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो 25,000 से 51,000 इनका सैलरी है और 8 सीट यहाँ पर दी गई है। BCom यहाँ पर मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो 4 वैकेंसी है।
पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। वहीं पर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 78 है। यहाँ पर ITI NCVT से आपका इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए। UR की 24, CWS की 13, OBC 21, SC 19, ST 1, वुमेन की 15। और मेंटेनर की बात करें तो मेंटेनर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से जो डिप्लोमा होना चाहिए। और 26 यहाँ पर वैकेंसी आपकी दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने BTech वो दिया है, ये सारी चीज़ें आप के पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप ये जो फॉर्म है इसको ज़रूर भर सकते हैं। और जो जॉब प्रोफाइल है या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर इस PDF के माध्यम से बताया गया है। और इसमें सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपका DB होगा, ठीक है। और DB के बाद आपका क्या होगा, इसमें मेडिकल होगा। वहीं पर जैसे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, तो इनमें क्या होगा, रिटन टेस्ट फॉलो बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्ज़ाम। वहीं पर मैं बात करता हूँ जैसे स्टेशन कंट्रोलर की है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें साइको भी होता है आपका। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 4 नंबर पे, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर पोस्ट कोड NE03 द सिलेक्शन मैथोलॉजी बिल कंप्राइज 3 स्टेज प्रोसेस। आपका पहले रिटन टेस्ट, साइको टेस्ट और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन A1 आपका मेडिकल होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको बताई गई हैं। मेडिकल एग्ज़ाम कैसे होगा, रिटन एग्ज़ाम की बात करें यहाँ पर तो देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके, कैटेगरी NE7 NE8। ईच क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क का होगा, निगेटिव मार्किंग आपकी होगी। द पेपर शैल भी 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो CBT मोड में होगा। वहीं पर एग्ज़ाम सेंटर की बात करूँ तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर यहाँ पर बताए गए हैं। एडमिट कार्ड के बाद में यहाँ पे सारी जो डिटेल है, टेस्ट ऑफ पोस्ट कोड में ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग कितनी, जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड जो बॉन्ड होता है, आपको पता है इसमें बॉन्ड देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई कि कितने रुपए का बॉन्ड जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी ट्रेनिंग क्या है, पे क्या है, रिजर्वेशन क्या है और एज रिलैक्सेशन में कितनी 5 ईयर की आपकी छूट है, ये यहाँ पर दी गई है। पेमेंट नॉन रिफंडेबल रहेगा आपका, ठीक है। 1180 रुपये आपको पेमेंट करनी है UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए। और जो आपके SC ST कैंडिडेट हैं उनको 826 रुपये जो हैं यहाँ पर पे करने हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको पे करना है, तो कैरियर वाले ऑप्शन पर जाकर आप इसको क्लिक करना है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो, सिग्नेचर स्कैन करने हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं इसको यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूँगा, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। और जो भी अभ्यर्थी हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार की जूनियर इंजीनियर से संबंधित जानकारी के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे अधिक से अधिक बच्चे को इस जानकारी का पता चल सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।